नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति के क्वेश्चंस को कराएंगे। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपने इसकी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप कृपया उसे जाकर जरूर देखें। उसमें हमने इससे रिलेटेड संख्याओं के बारे में आपको बताया है। देखिए, और उसमें हमने इनके इंट्रोडक्शन, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, इन सभी के बारे में उसमें बताया हुआ है। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है, पहले एक बार उसे जरूर जाकर देखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे ये कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, अपने पूर्णांक हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको जो परिमेय संख्या समझाई हैं तो उसमें समझाया हुआ है कि p/q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q क्या नहीं हो, हमारा शून्य नहीं हो। अब ये हमसे सवाल कर रहा है कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है, यानी जो जीरो की बात कर रहा है कि अगर ये जीरो जो है, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए, वैसे मैंने तो इसको आपको समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन के हिसाब से इसको और एक और बार देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने जीरो लिखा और जीरो के नीचे लगा दिया 1। देखिए, किसी भी संख्या के नीचे हम जो भी अपने पूर्णांक संख्याएं हैं उनके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का जब अपन 0 में डिवाइड करेंगे तो वही 0 ही आना है। इसका मतलब 0 के नीचे अपन 1 लगा सकते हैं। आप देखोगे 0 क्या है, अपना पूर्णांक है, और 1 क्या है, अपना पूर्णांक है। और देखिए, ये 1 जो q की जगह पे है और जो q 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, क्या q 0 है? नहीं है। दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं। इसका मतलब 0 जो हुई अपनी एक परिमेय संख्या हुई, क्योंकि देखो ये परिमेय संख्याओं की कंडीशन को क्या कर रही है, अपनी को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे आपने देखा परिमेय संख्या क्या कहती है कि भाई वो p/q की फॉर्म में होना चाहिए। देखिए, वो p/q की फॉर्म में है, जहां पर अपना p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। देखिए, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। देखिए, पूर्णांक भी हो गए दोनों। उसके बाद वो कह रहा है कि जो q जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, q अपना 0 भी नहीं है। इसका मतलब 0 की अगर हम बात करें तो 0 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल अगर देखें, देखिए 0/2 हुआ, 0/3 हुआ, 0/4, ये सारी संख्याएं 0 को ही प्रदर्शित करेंगे। देखो, 0 में जब 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 में जब 4 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा। और देखिए, ये तीनों ही संख्याएं आपस में कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं। और मैंने पहले भी एक बार बताया हुआ था कि जो अपनी पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक मतलब जो संख्या रेखा पर जो 1 2 3 4 अनंत तक, और 0 -1 -2 -3, ये सारे नंबर जो कि पूर्णांक कहलाते हैं, इन सभी पूर्णांकों को अपन क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। और यहां पे आप देखोगे 0 भी आ रहा है। इसका मतलब जो 0 है ये हमारी परिमेय संख्या होगी। क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 0 एक परिमेय संख्या है तथा इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, इसे हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे 0/1 0/2 0/3 जितने भी अपने नंबर हैं, उन सभी किसको दिखा रहे हैं, अपना 0 को ही शो कर रहे हैं। इसका मतलब 0 अपनी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, ये सवाल यहाँ पे खत्म होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए फ्रेंड्स, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
इसका अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कहता है कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। देखिए वो कह रहा है कि कोई दो संख्याएं 3 और 4, और उन 3 और 4 के मध्य में हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? हमें निकालनी है उसके मध्य में 6 परिमेय संख्याएं। देखिए सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बना ले रहा हूं, जैसे यहां हो गया 3 और यहां हो गया 4। देखिए इससे आगे चलता नंबर चलता जा रहा है, ये 2 भी होगा आगे, और भी आगे जा रहा है, इधर भी ये आगे चला जा रहा है, लेकिन हमें बात करनी है 3 और 4 के बीच में। देखिए सबसे पहले देखो, इसको 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कई विधियां हैं, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने की कई विधियां हैं, जिनमें से आज जो हम प्रयोग में ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम माध्य विधि। देखिए माध्य विधि क्या होती है? माध्य विधि में ये होता है कि अंत की दो संख्याओं को लेकर उनके मध्य की एक कोई संख्या परिमेय संख्या निकाली जाती है। उसमें क्या किया जाता है कि जैसे मान के चलो मुझे 3 और 4 के बीच में कोई परिमेय संख्या निकालनी है, तो पहले 3 और 4 जो संख्याएं दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देते हैं, जिससे इन दोनों के मध्य में एक परिमेय संख्या निकल के आ जाएगी। उसके लिए मैं सूत्र भी आपको दिखा रहा हूं। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे, किन्हीं दो संख्याओं x तथा y के मध्य परिमेय संख्या अगर अपन निकालेंगे, वो निकालते हैं x प्लस वाई बटे 2 से। किससे निकालते हैं? x प्लस वाई बटे 2 से। यानी इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे, तो इन दोनों के मध्य में कोई एक परिमेय संख्या अपनी निकल के आ जाएगी। देखिए हमें निकालना है 3 और 4 के मध्य में, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू क्या हो गई अपनी? 4। देखिए x की वैल्यू क्या हो गई? 3 और y की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो देखिए पहली परिमेय संख्या जो निकलेगी, पहली परिमेय संख्या, देखिए बच्चों पहली परिमेय संख्या जो निकलेगी, पहली परिमेय संख्या कैसे निकलेगी? देखो x प्लस वाई बटे 2। अच्छा x की वैल्यू कितनी है अपनी? 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 4। 3 बटे 4 बटे 2 यानी 7 बटे 2। देखिए पहली परिमेय संख्या क्या हो गई अपनी? 7 बटे 2, यानी 3 और 4 के बीच में एक जो परिमेय संख्या निकली वो निकली अपनी 7 बटे 2। देखो आप इसको ऐसे भी करके रख सकते हैं और आप इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं। देखिए 7 में जब 2 का भाग देंगे तो यहां आ जाएगा 3.5। 7 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5। ये हो गई आपकी पहली परिमेय संख्या। देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए हम यहाँ पे पॉइंट ना लेकर के हम वैसे करके भिन्न के रूप में ही कर रहे हैं। अगर आपको पॉइंट से करना है तो आप पॉइंट से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे केवल इसको भिन्न के रूप में लेके चल रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब फ्रेंड्स अब हम निकालते हैं इसकी दूसरी परिमेय संख्या। देखिए दूसरी परिमेय संख्या, देखिए फ्रेंड्स दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है, तो देखो 3 और देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के मध्य में एक परिमेय संख्या निकाल रहा हूं, और ये जो परिमेय संख्या होगी, देखिए ये मान के चलो इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या ये आई। अब ये क्या 3 और 4 के मध्य में है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब अब जो मैं संख्या निकालूंगा परिमेय संख्या, वो इन दोनों के मध्य में निकालूंगा। देखिए इसके लिए x क्या हो जाएगा अपना 3 और y क्या हो जाएगा अपना 7 बटे 2। देखिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 बटे 2 बटे अपना कितना हो जाएगा? देखो 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो x की जगह 3, y की जगह 7, देखो x की जगह 3 रख दिया, y की जगह 7 बटे 2 रख दिया और बटे में 2 हो गया। देखिए इसका मैं
देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम क्या करते हैं इसका लघुत्तम लेके, और एक जो है इसको हम विषम भिन्न के रूप में भी कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट मेथड समझा देता हूँ। देखिए जैसे हमने कहा कि भाई 3 सही 7/2 की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये विषम भिन्न वो मिश्रित भिन्न दे रखी है और इसको विषम भिन्न में हमको बनाना है। तो क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तिया 6, और 6 और 7 कितना हो जाता है 13। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 13/2 अगर मैं इसको विषम भिन्न में बदलता हूं। तो ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी अपना 13/2 ही आता है। तो देखो इसको हम सीधा सॉल्व करेंगे यहाँ पे, हालांकि कर तो वैसे भी सकते हैं, टाइम उसमें टाइम लगता है और कुछ नहीं है। देखिए तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 तिया 6, और 6 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2। कितना हो जाएगा अपना 13/2, ठीक है। और बटे में ये अपना 2 हो ही गया। तो इसका मतलब जब भी कोई संख्या बटे में है यानी अंश और हर के रूप में है पहले ही, और उसके हर में भी अगर कोई नंबर दे रखा हो तो उन दोनों, देखो इसका हर इसके अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर वाली संख्या का जो हर है नीचे वाली संख्या के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा अपना 13/4। अच्छा ये 13/4 देखिए 13/4 कहाँ आया है, ये 13/4 आया है इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में मतलब यहाँ पे। तो देखिए ये दूसरी परमेय संख्या निकल के आ गई 13/4। देखिए अब क्या, देखो हमारी कितनी संख्या निकल के आ गई, 2 परमेय संख्या निकल के आ गई। अभी हमें कितनी निकालनी है, अभी हमें 4 और निकालनी है। तो क्या करेंगे, अब मैं इन दोनों के मध्य में परमेय संख्या निकालूंगा, एक इसके और इसके मध्य में एक परमेय संख्या निकालूंगा। अच्छा देखिए जब मुझे इन दोनों के मध्य में परमेय संख्या निकालनी है तो क्या करूंगा, देखो इसको तो मान लिया x, देखो अब इन दोनों के मध्य की बात हो रही है तो ये हो गया x, और अब y क्या हो गया 13/4, y क्या हो गया अपना 13/4। अब इन दोनों के मध्य से फिर परमेय संख्या निकालेंगे। देखिए तीसरी परिमेय संख्या, देखिए अब हम निकाल रहे हैं तीसरी परिमेय संख्या। देखिए तीसरी परिमेय संख्या में अब देखो वही x की जगह पे कितना है 3, y की जगह पे कितना है अपना 13/4, और उसके हर में कितना है 2, उसके हर में कितना हो गया 2। तो देखिए वही सेम 4 का गुणा करेंगे 3 से, 4 तिया 12, 12 और 13 अगर अपन जोड़ते हैं तो 12 और 13 हो जाते हैं अपने 25। 12 और 13 कितने हो गए 25, 25/4, और इसके हर में कितना है 2। देखिए वही वाला प्रोसेस यहाँ आ गया, ये 4 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 25/4 दूनी 8, यानी अब जो परिमेय संख्या आई वो इन दोनों के बीच में वो आई 25/8। देखिए हमारे पास टोटल कितनी परिमेय संख्याएं हो गई हैं, अब 1 2 3, कितनी हो गई 3 हो गई। अभी हमें 3 और निकालनी है। तो देखिए तीसरी परिमेय संख्या हो गई। अब हम बात करते हैं चौथी परिमेय संख्या। तो चौथी परिमेय संख्या, देखिए बच्चों अब हमें कौन सी निकालनी है चौथी परिमेय संख्या। देखिए अब यहां पे मैं ज्यादा नहीं निकाल रहा हूं, अब मैं निकालता हूं इधर, ठीक है। तो चलिए इधर निकालते हैं। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के मध्य में यानी इसको मान लेता हूं x और इसको मान लेता हूं y। ध्यान से देखिए इसको मान लिया x और इसको मान लिया y। तो अब x की जगह पे रखा जाएगा 7/2 और y की जगह पे रखा जाएगा अपना 4। देखिए x की जगह पे कितना रखेंगे 7/2, y की जगह पे कितना रखेंगे 4/2। देखिए सेम वही क्या करना है, 2 का गुणा करेंगे 4 से, 2 चौके 8, 8 और 7 15, तो कितना हो गया 15/2/2। देखिए 15/2 तो इसका हो गया और बटे में 2 हो गया, तो ये हो गया टोटल 15/4। कितना आ गया 15/4, यानी इन दोनों के जो मध्य में परिमेय संख्या आई वो कितनी आई 15/4। देखिए यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक, उसके बाद हम आगे 2 और निकाल के दिखाएंगे। तो
तो देखिए बच्चों, अब हम निकालेंगे पांचवी परिमेय संख्या। देखिए पांचवी परिमेय संख्या मैं निकाल रहा हूं इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में मैं पांचवी परिमेय संख्या निकाल रहा हूं। अगर मैं इन दोनों के मध्य में निकाल रहा हूं तो देखिए, इसको मान लिया मैंने x और इसको मान लिया मैंने y, इसको मान लिया क्या x और इसको मान लिया क्या y। तो अब इन दोनों के मध्य में परिमेय संख्या निकालेंगे तो देखिए x की वैल्यू कितनी है अपनी 15/4 प्लस y की वैल्यू कितनी है अपनी 4/2। देखिए सेम वही प्रोसीजर, 4 चौक 16 और 16 का जब 16 में 15 अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा 31/4/2 वाला ये 4 ये और 4 चौका 16 और 15 31। तो देखिए 31 और ये इधर से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 31/8। कितना हो जाएगा 31/8 अपनी चौथी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी चौथी परिमेय संख्या, सॉरी पांचवी परिमेय संख्या। अब हम निकालेंगे आपकी छठवीं परिमेय संख्या। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, पहले इन दोनों के मध्य में एक परिमेय संख्या निकाली, फिर इन दोनों के मध्य में एक परिमेय संख्या निकाली, फिर इन दोनों के मध्य में एक परिमेय संख्या निकाली। 3 परिमेय संख्या हो गई। फिर मैंने इन दोनों के मध्य में एक परिमेय संख्या निकाली, फिर मैंने इन दोनों के मध्य में एक परिमेय संख्या निकाली। अब मैं एक लास्ट परिमेय संख्या और निकालना चाहता हूं, वो देखिए मैं निकालना चाहता हूं इन दोनों के मध्य में। आप चाहें तो इन दोनों के मध्य भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के मध्य भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के मध्य में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के मध्य में भी निकाल सकते हैं। हमें केवल एक परिमेय संख्या और निकालनी है, तो मैं इन दोनों के मध्य में परिमेय संख्या निकालना चाह रहा हूं। तो देखिए इन दोनों के मध्य में निकालना, तो ये हो गया अपना x और ये हो गया अपना y। भाई देखो 7/2 और 15/4 के मध्य में हम छठवीं परिमेय संख्या निकालना चाहते हैं। x की वैल्यू कितनी है अपनी 7/2, y की वैल्यू कितनी है अपनी 15/4, उसके बटे में कितना है अपना, उसके बटे में है अपना 2। देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे इस बार, देखिए इसका हर 7/2, ये कितना है 15/4 और बटे में भी क्या है 2। तो देखिए पहले ये बटे वाला 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए ये दोनों बटे वाली संख्या यानी अंश और हर वाले भिन्न भिन्न के रूप में हैं, तो क्या करेंगे इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। तो आप देखेंगे इन दोनों का जब हम लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 4। देखिए क्योंकि देखो 2 का भाग 4 में जा सकता है आसानी से, और 4 का तो 4 में चला ही जाता है। इसका मतलब इन दोनों का जो लघुत्तम आया वो अपना कितना आया 4 आया। चलिए फ्रेंड्स देखिए अब क्या करेंगे, इस 2 का डिवाइड करेंगे 4 में, कितनी बार गया 2 बार। कितनी बार गया 2 बार। इस 2 का इस 4 में भाग दिया 2 बार गया। उसके ऊपर क्या संख्या थी 7, तो उस 7 का क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई। 7 का इससे क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब देंगे इस 4, देखो प्लस का प्लस। अब क्या करेंगे इस 4 का भाग देंगे 4 में, कितनी बार 1 बार जाएगा। और 1 का गुणा जब 15 से करेंगे, 1 का गुणा जब 15 से करेंगे तो 15 एकम 15। और देखिए ये जो देखिए फ्रेंड्स अब क्या होगा, 7 दूनी 14, 15 एकम 15 बटे 4 दूनी 8। तो देखो 15 और 14 कितना हो गया अपना 19 हो गया। कितना हो गया 19/8। ये अपनी कौन सी परिमेय संख्या आ गई, छठवीं परिमेय संख्या आ गई। इसका मतलब देखो पहली ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। तो 6 परिमेय संख्याएं 3 और 4 के मध्य में। देखिए यहां जगह थोड़ी सी कम है तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, अतः 3 व 4 के मध्य में 6 परिमेय संख्याएं। देखिए कौन कौन सी हैं। एक पहली आई थी हमारी 7/2, दूसरी आई थी हमारी 13/4, तीसरी आई थी हमारी 25/8, चौथी आई थी हमारी 15/4, पांचवी आई थी हमारी 31/8 और छठवीं आई थी हमारी 19/8।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमको नंबर दे रखे थे उन दोनों को x और y मान लिया। माध्य विधि से हमने क्या निकाला, इन परिमेय संख्या को निकाल रहे हैं। 3 और 4 को जोड़ा, 4 और 3 7 हो गया, बटे में 2 आ गया, ये हमारी पहली परिमेय संख्या हो गई। फिर मैंने 3 और 7 बटे 2 के मध्य में निकाली, जो अपनी 13 बटे 4 आ गई। फिर मैंने 3 और 13 बटे 4 के मध्य निकाली, तो 25 बटे 8। और मैंने 7 बटे 2 प्लस 4 के बटे 7 बटा 2 और 4 के मध्य में निकाली, तो 15 बटे 4। पांचवी परिमेय संख्या निकाली 31 बटे 8 और छठवीं परिमेय संख्या निकाली 19 बटे 8। अतः 3 व 4 के मध्य में 6 परिमेय संख्याएं 7 बटे 2, 3 बटे 4, 25 बटे 8, 15 बटे 4, 31 बटे 8 और 19 बटे 8 मेरी 6 परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य। ये कथनों को हमको पहचानना है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं, और इनके कारण के साथ अपने उत्तर हमें देने हैं। देखिए वैसे मैं परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या इन सभी को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक होती है प्लस के, और ये -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक होती हैं। देखिए मैंने क्या बताया हुआ है कि 1 से लेकर सारी अनंत तक की संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं, 1 से लेकर। और जब मैं इसमें 0 को भी शामिल कर लेता हूं तो इन संख्याओं को हम कह देते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कह देते हैं? पूर्ण संख्याएं। देखिए जब इनको 1 से काउंट कर रहा हूं तो प्राकृत संख्याएं, 0 से काउंट कर रहा हूं तो पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक क्या होती हैं? जो माइनस की होती हैं वो भी, प्लस की होती हैं वो भी, और 0। तो मतलब ये सारे रियल नंबर जो हैं अपने, ये अपने क्या कहलाते हैं? पूर्णांक, जिनमें ऋणात्मक भी हैं, धनात्मक भी हैं और शून्य भी शामिल है, ये होते हैं अपने पूर्णांक। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम किस रूप में लिख दें? P बटे Q के रूप में लिख दें। परिमेय संख्याएं होती हैं जहां पर P और Q दोनों ही क्या होते हैं? पूर्णांक। P और Q दोनों ही क्या होते हैं? अपने पूर्णांक होते हैं। चलिए अब देखिए, P भी पूर्णांक हो गया, Q भी पूर्णांक होगा, और Q का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। तभी इस संख्या को हम क्या कह देंगे? परिमेय संख्या। देखिए अब इसको थोड़ा समझते। देखिए प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से हो रही हैं। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो रही हैं? 0 से हो रही हैं। देखिए प्राकृत संख्या 1 से हो रही हैं और पूर्ण संख्या 0 से हो रही हैं। इसका मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, यानी जो भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, और पूर्ण संख्याओं में 0 एक्स्ट्रा हो जाता है। बस पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं से 0 ही एक ज्यादा हो जाता है। अदरवाइज पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में लगभग सभी संख्याएं समान होती हैं, केवल पूर्ण संख्याओं में 0 ज्यादा होता है, और जबकि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं पूर्णांक की, तो पूर्णांक में क्या होती हैं? पूरी पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ये तो पूरी कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। और पूरी माइनस की संख्याएं होती हैं, यानी ये सभी संख्याएं ही अपनी क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। तो देखिए पूर्णांक में माइनस की भी हो गई। देखो 0 से लेकर अनंत तक तो, प्लस के अनंत तक तो अपनी पूर्ण संख्याएं थी ही थी, उनमें जब माइनस की संख्याएं और जुड़ गई तो इन सभी संख्याओं को क्या नाम दे दिया गया? पूर्णांक दे दिया गया। परिमेय संख्या क्या कहती हैं? कि P बटे Q के रूप में होनी चाहिए संख्याएं, दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0। देखिए आप क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सत्य है? क्या सत्य है? प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी जो भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, नहीं होती हैं? अभी बताया था कि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही हैं। इसका मतलब जो भी प्राकृत संख्या उठाएंगे, जैसे 3 हुआ, 3 प्राकृत है, क्या ये पूर्ण है? बिल्कुल है। 4 हुआ, 4 प्राकृत है, पूर्ण है, बिल्कुल है। 5 प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। ठीक है, तो जो भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, बिल्कुल आती हैं। तो पहले का आंसर तो हो जाएगा आपका हाँ, या फिर सत्य है।
सत्य में लिख देना सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अच्छा इसमें कारण भी पूछ रहा है कि कारण क्या है। देखो कारण भी मैंने आपको बता दी कि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में ही शामिल होती हैं, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में ही सम्मिलित होती हैं। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे का देखते हैं। देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पहले का देखते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में ही सम्मिलित होती है। कि आपने देखा होगा पूर्ण संख्याओं में उल्टा जीरो और एक्स्ट्रा होता है, पूर्ण संख्याओं में जीरो ही एक एक्स्ट्रा होता है, अदरवाइज सारी संख्याएं पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं में क्या होती हैं, सेम होती है। दूसरे में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक का मतलब है ये सारी संख्याएं, प्रत्येक पूर्णांक जो माइनस की भी हैं, जीरो भी है और प्लस की भी हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी इसमें से अगर हम कोई पूर्णांक उठाएं वो पूर्ण संख्या होगी, ये कहना चाह रहा है। क्या ऐसा वास्तव में है? देखिए ऐसा वास्तव में नहीं है। क्यों? देखिए चलो मैं अगर बात करता हूं 5 की, 5 अपना पूर्णांक है। देखिए इस लाइन में 5 आ रहा है, बिल्कुल 5 पूर्णांक है और 5 पूर्ण भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा 2 देखिए क्या 2 पूर्णांक है, देखो इस लाइन में आ रहा है, तो हाँ इसका मतलब 2 पूर्णांक है और पूर्ण भी है 2। मैं ऐसे अगर बात करूं माइनस के 2, देखिए माइनस के 2 अपना पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो रही है, 0 से। इसका मतलब जो माइनस की संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्या में तो आती नहीं है, तो जितनी भी माइनस की संख्याएं पूर्णांक में होती हैं वो पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं होंगी। इसका मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक जो होगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। केवल कौन से होते हैं, जो जीरो और धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो ही पूर्ण संख्या में शामिल होते हैं। ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं होती हैं। तो यहां लिखेंगे असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या शून्य तथा धनात्मक संख्याएं होती हैं। देखिए यह असत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक जो हैं ऋणात्मक होते हैं, शून्य होता है और धनात्मक संख्याएं होती हैं। देखिए वास्तव में ये क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं सारी। ठीक है, तो धनात्मक संख्याएं होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं हैं वो जीरो तथा धनात्मक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। अब हम बात करते हैं तीसरे का। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये वही हो गया। देखिए चलो इसको समझते हैं। देखो परिमेय संख्याएं जो होती हैं p/q की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमेशा
एक पूर्ण संख्या के रूप में होती हैं, मतलब वास्तविक संख्या के रूप में ही होती हैं। वास्तविक संख्या से मेरा मतलब है पूर्ण के रूप में होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। वास्तविक में तो देखो पर में और अपर में दोनों आ जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो संख्या है वो 0, 1, 2, 3 मतलब पूर्ण के रूप में है। दशमलव संख्याएं वाली नहीं होती हैं, ये दशमलव होती है ना, रूट वाली होती हैं। ये पूर्ण वाली संख्याएं होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 कंप्लीट नंबर जो है वो तो होती हैं पूर्ण संख्याएं। लेकिन परमेय संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न संख्याओं के रूप में भी होती हैं, दशमलव संख्याओं के रूप में भी होती हैं, रूट में भी होती हैं कुछ संख्याएं। तो इसका मतलब परमेय संख्याएं, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होती हैं। देखिए यहां पे लिखेंगे असत्य क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। जैसे देखिए 5/2 परिमेय संख्या है। 5/2 क्या है तुम्हारी, परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड, और देखिए हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। कल हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे, और सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।